हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर लाए हैं 7 ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स की हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल होता क्या है? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। मतलब 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड कोई प्लेन फिगर हो उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। अब इसमें 3 सिस्टम बनाए गए हैं, 3 वर्ड्स होते हैं ए बी सी। 3 साइड होते हैं ए बी बी सी एंड ए सी, और 3 एंगल्स होते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। 3 मतलब एक ट्रायंगल है 6 पार्ट, मतलब एक ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं, और 6 पार्ट में मतलब 2 हम ट्रायंगल बोलेंगे, मतलब 2-3 एंगल बोलेंगे और 3 साइड्स बोलेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें हम 2 बेसिस हैं। पहला बेस हमारा है बेसिस ऑन साइड्स, और दूसरा है बेसिस ऑन एंगल्स। तो बेसिस ऑन साइड्स में हम पहला जो है उसको हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में होता क्या है? ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक। तो ट्रायंगल एबीसी में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। इसमें एक सिस्टम होगा कि सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और इसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की एंगल जो होती है वो क्या होती है? 60 डिग्री होती है। ये सब क्वेश्चंस आप जो मैं ये बात का टॉपिक बता रहा हूं, ये टॉपिक्स कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। उस पर छोटे छोटे चीज पूछी जाएंगी जो हम आपको बताने वाले हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के बाद हमारा आता है आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। हमारा अगला होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब हो गया एनी 2 साइड्स। एनी 2 साइड्स आर इक्वल। दैट इज ट्रायंगल ABC in which AB equal to BC, AB equal to AC। इसमें एक रिमार्क पॉइंट होता है, जब AB इक्वल टू AC के होगा तो एंगल B इक्वल टू एंगल C के होगा। नोट कर लीजिएगा, पॉइंट याद रहे। तो हमारा इससे मतलब नहीं है, हमारा पहले डिफिनेशन मतलब है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल होता क्या है? एनी 2 साइड्स आर इक्वल। मतलब किसी ट्रायंगल की अगर 2 साइड इक्वल हो उनको हम आइसोसेल्स कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्केलेन। थर्ड आपका है स्केलेन। स्केलेन ट्रायंगल्स। ऑल साइड अनइक्वल। ऑल साइड अनइक्वल मतलब सभी साइड्स जो होते हैं इसके इक्वल नहीं होते। तो यहां लिखेंगे दैट इज ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA। मतलब AB ना BC के इक्वल है और ना CA। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स
स्केलर ट्रायंगल्स और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की डिफिनेशन आप भली भांति समझ गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्केलर्स, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल्स, इन सभी ट्रायंगल्स के बारे में जो आपने डिफिनेशन रीड की उसके नाम बेसिस ऑन द एंगल क्या है। बेसिस ऑन द एंगल्स पे होता है पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स मतलब होगा ईच एंगल एक्यूट। ठीक, कहने का मतलब हुआ इन दैट इज ट्रायंगल एबीसी में इन व्हिच एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। मतलब ये सभी एंगल्स 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे। सेकंड आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होता है वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। मतलब किसी भी ट्रायंगल का वन एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो उसको क्या बोलेंगे, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ए बी सी इन व्हिच एनी वन एंगल्स A or B or C is obtuse। एनी वन एंगल्स, ध्यान रखिए, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, कोई एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका आता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स। देखना भाई, वन एंगल्स इज 90, कोई वन, ध्यान रखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच एनी वन ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी is right angles। one angle is 90 degree, triangle ABC in which angle any one angle चाहे। तो डिफिनीशंस के साथ साथ अगर फिगर आप पढ़ जान जाए तो अच्छी बात है। ये भी सब 90 से छोटे हैं, ये ऐसे बन जाए एक एंगल और ये ऐसे। तो कहने का मतलब ये एंगल के सिस्टम पे था जो मैंने अभी इसके पहले बताया था, ये सभी साइड्स इक्वल हो जाए, ये दो साइड्स इक्वल हो जाए और ये तीनों साइड्स अनइक्वल हो, तो इसको बोलते हैं स्केलर, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल। देखो ये सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, some terms related to triangles। median, मीडियंस का मतलब होगा किसी भी ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को जोड़ा जाए, इसके वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से जोड़ा जाए, इसके वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को जोड़ा जाए तो ये मीडियंस कहलाते हैं। से ए बी सी डी में ए डी बी ई एंड सी एफ मीडियंस मीन्स ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। पढ़ा गया है
ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, तो इसको कहते हैं मीडियंस। तो अगर हम यहां कह दें ट्रायंगल ए बी सी में डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑन साइड बी सी ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, देन AD, BE and CF are medians of triangle ABC। ध्यान रहे कि अगर ABC ट्रायंगल में DEF, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो CF, BE एंड AD जो होंगे क्या होंगे? मीडियंस होंगे। अब बात आती है कि मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं? सेंट्रोइड। अब यहीं पे निकल के आता है सेंट्रोइड क्या है। सेंट्रोइड, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड, सेंट्रोइड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, द points of intersections of three medians the all intersection points of the intersection points of three medians of a triangles of a triangles is called median, is called centroid। ठीक, इन फिगर इसको हम जी नाम दे देंगे। इन फिगर जी इज centroid of triangle ABC। तो इसमें दो चीजें हमने आपको बताई, मीडियंस एंड सेंट्रोइड। अल्टीट्यूड्स, किसी भी ट्रायंगल्स का अल्टीट्यूड क्या होता है? अगर कोई ट्रायंगल्स हम बना लें, ऐसे यहां से परपेंडिकुलर इस पे डालें, यहां से परपेंडिकुलर इस पे डालें और यहां से परपेंडिकुलर इस पे डालें, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ए बी सी डी ई एफ। तो अल्टीट्यूड्स क्या हैं, उनको हम अगर सिंपली आपको बताएं तो कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी में एडी एंड AD, BE and CF are perpendicular from A, B and C to BC, CA and AB respectively, ट्रायंगल ABC में AD, BE, CF are perpendiculars from A to BC, A to BC, B to CA, C to AB। So AD, BE and CF are called altitudes।
अब बात आती है यहीं पे कि अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। तो यहाँ उसको कहते हैं आर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? आर्थो सेंटर। हिंदी बोलते हैं लंब केंद्र। तो इसका मतलब हो गया कि इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स। इन फिगर O is आर्थो सेंटर। ठीक, इन सेंटर। The point of intersection, the point of intersections of angle bisectors of a triangles. The points of intersections of angle bisectors of triangles is called incenter. अगर यहां देखो तो इस एंगल तो जहां पे कट करेगा उसको क्या बोलेंगे? इन सेंटर, क्योंकि इससे सर्किल जो हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इन सेंटर। अगर ए है, ये बी है, ये सी। उसके बाद आता है आपका सरकम सेंटर। इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, ध्यान रहे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल्स होता है। और सर्कम सेंटर जो होता है वो साइड का बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। यहां लिखेंगे द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ बाइसेक्टर्स, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ sides is called circumcenter। इसको हम ऐसे बना देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस साइड को बाइसेक्ट करता है। ध्यान दें, ये ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, इसको हम ओ बोलेंगे, ठीक है। ओ इज सरकम सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर और सर्कम सेंटर में इतना अंतर है, ये एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। बिल्कुल रिमेंबर कर लीजिएगा, रिमेंबर
पहला सेंट्रॉयड, दूसरा आर्थो सेंटर, तीसरा इन सेंटर, चौथा सरकम सेंटर। ये डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये आपके बुक में नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड पार्ट था, इसका होना जानना जरूरी है। ये कहीं कहीं आपका यूज होगा, तो यही उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे। इसमें ये बेसिस पार्ट अगर आपने पढ़ लिए होंगे तो नेक्स्ट पार्ट आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भली बात देखें और शेयर करें। धन्यवाद।